आप बिल्कुल देखें अशफाक, टिकटॉक एक ऐसा फोरम है जो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में इस कदर मकबूल हो चुका है कि बिलियंस में जो है ये फॉलोअर्स हैं। लेकिन जो टिकटॉक किसको बनाना चाहिए और किस तरह का कंटेंट बनाना चाहिए, ये हर मुल्क के अपने तौर तरीके होते हैं। ये हमारा एक इस्लामी माशरा है। और जब हमने मुख्तलिफ टिकटॉक्स वीडियोस देखी जो शहर कायद में जो कराची पुलिस के लड़के लड़कियों ने, नौजवान जो यूथ है, उन्होंने बनानी शुरू की, तो शुरू में तो वो इतनी ज़्यादा उसके अंदर हमें कोई ख़राबी नज़र नहीं आई थी। लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा कि उनके कंटेंट बेहुदा, ज़ूम आने और मुख्तलिफ इस तरह के होते जा रहे हैं जो आप फैमिली के साथ बैठ कर नहीं देख सकते, तो इस पर फिर मैंने जो साबिका जो एडिशनल आई जी कराची थे, हमने खादिम हुसैन रेन उनको भी बताया, इमरान याकूब मिनास को भी बताया, तो उन्होंने फौरी तौर पर ये कहा कि यूनिफॉर्म के अंदर पुलिस वसाइल का इस्तेमाल करते हुए, गन लोड करते हुए या किसी भी पुलिस प्रेमिसेस में बनाना जो है उस पर ममानियत की। लेकिन उन्होंने अपना एक वीडियो पैगाम जारी किया था जिसको जो यूथ है, जिसको मैं कहूँगा नौजवान लड़के लड़कियाँ, पुलिस के LPC यानी कि लेडी पुलिस कांस्टेबल्स और कांस्टेबल्स, हत्ता कि अब ऊपर के जो रैंक के अफसरान हैं उन्होंने भी बनाना शुरू किया। इसके लिए बाकायदा एक लेटर जारी करना चाहिए था। तो फिर इसके कुछ अरसे के बाद दोबारा से ये वीडियोस बनना शुरू हुई, तो उसके अंदर हमने देखा कि उसके अंदर वल्गैरिटी भी आ गई और इस तरह का काम होना शुरू हुआ कि उसके अंदर फिर मैंने अपने जो ARY न्यूज़ के वेब पोर्टल है उसके ऊपर फिर मैंने बाकायदा एक आर्टिकल लिखा कि ये इसका आगाज़ हुआ कैसे था। ये 19 अगस्त। जी नज़ीर, आपके उस आर्टिकल की तरफ भी आएंगे क्योंकि हम चाहते हैं ज़रा थोड़ा सा आइडिया भी नाजरीन को हो जाए कि ये मतलब, क्योंकि ज़ाहिर है वो कह रहे होंगे क्या बात है, मतलब टिकटॉक ही तो बनाई, लेकिन आपको ज़रा कंटेंट दिखा देते हैं कि क्या है ये, तो फिर आप खुद ही फैसला करें। सम आर फनी लेकिन इंटरेस्टिंग कुछ जो है वो, लेकिन जिसमें वो पता बता रही थी वो थोड़ा सा कंसर्निंग था कि उनकी अपनी सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। और ज़ाहिर है कई ऐसी चीज़ें हैं कि जो हम शेयर नहीं कर सकते। नज़ीर शाह, वैसे ऐसे एड्रेस तो कभी हम भी आपसे पूछते हैं कि कहाँ खड़े हो के आप बीपर दे रहे हैं, आपने कभी हमें नहीं बताया। ये तो पूरा एग्जैक्ट लोकेशन जिसने मिलना है आके मिलके। मीनारे पाकिस्तान वाला किस्सा याद होगा आपको, एक टिकटॉकर मीनारे पाकिस्तान पर जो गई थी वो किस्सा आपको अच्छी तरह याद होगा। और जो कंटेंट काफ़ी सारे, बहुत बड़ी तादाद में से जो नाम मेन स्ट्रीम मीडिया पर चला सकते हैं, नशर नहीं चला सकते, उसमें पर जो है पैमरा एक्शन ले लेगा। बात ये कि 19 मार्च को जब इलेक्शन से पहले IG जो पंजाब के जो अफसर थे ग्रेड 21 के राजा रिफत मुख्तार, उनको जब IG से तैनात किया गया तो उसके कुछ अरसे बाद उन्होंने बाकायदा टिकटॉकर्स को सेंट्रल पुलिस ऑफिस बुलवाया और उन्होंने एक, हो सकता है गुड फेथ में, उनको कहा कि आप अपने सिंध पुलिस का इमेज बेहतर बनाएं और ऐसे कंटेंट बनाएं। टिकटॉक तो पुलिस के जो एहलकार थे वो पहले भी बनाते थे, लेकिन जब उनको एक अप्रूवल मिल गई तो उन्होंने शुरू में तो कुछ ऐसे कंटेंट बनाए जो वाकई में अच्छे थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने उस चीज़ को एक इजाज़त समझा और उन्होंने फिर ऐसे कंटेंट बनाने शुरू किए। पुलिस यूनिफॉर्म को देखकर उनको लाइक्स भी ज़्यादा मिलते थे, व्यूज़ भी ज़्यादा मिलते थे और उसको देखकर उन्होंने ट्रैक चेंज कर लिया। और जब तक राजा रिफत मुख्तार रहे तो टिकटॉकर्स की वैल्यू भी पुलिस में बहुत ज़्यादा बढ़ी। वो खुद उनको बुलाकर अपने साथ खड़े होकर टिकटॉक बनवाते रहे। इसका नतीजा ये निकला कि बहुत बड़ी तादाद उन्होंने जब देखा कि IG सिंध की जानिब से अभी हुक्मनामा जारी किया गया और जब 24 तारीख को जब नए IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने चार्ज लिया तो उस वक्त तक ये पूरा मामला हाथ से निकल चुका था। उसके बाद फिर अब हमने ये देखा कि IG सिंध की जानिब से नज़ीर क्या इनको सजा होगी जो और ये कौन डिसाइड करेगा कि क्या सही है क्या गलत है, टिकटॉक जो है वो ठीक है कौन सी नहीं, या बनाना ही नहीं है, बस किसकी जजमेंट पे जो है रिलाई किया जाएगा। देखें सदफ, वो कंटेंट जो जजमेंट में आएंगे वो वाज़े तौर पर पता चलेगा कि ये उसके लायक हैं या नहीं है। अच्छा। और IG सिंध का जो एक वाज़ा पैगाम है जो कल हमने देखा जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि ऐसे लोगों की सिंध पुलिस में कोई गुंजाइश नहीं है। और उसके अंदर उन्होंने ये भी कहा है कि बेहुदा और इस तरह के जो कंटेंट बनाने वाले फौरी तौर पर उनके खिलाफ एक्शन शुरू किया जाए। ये किसी की सवाबदीद होगी ना, ये किसी की सवाबदीद होगी कि वो अफसर बैठ के देखेंगे कि हाँ ये ठीक है और ये ठीक नहीं है। होंगे हाँ, कंटेंट के हवाले से उनकी सेंट्रल पुलिस ऑफिस के 5वीं मंजिल पर सोशल मीडिया का एक डिपार्टमेंट भी है जहाँ पर बाकायदा मीडिया को कंट्रोल भी किया जाता है। और
और वहाँ पर ये जो अफसरान हैं वो इस तमाम कंटेंट को देखेंगे भी, और उसके बाद जो सिंध पुलिस के रूल्स हैं उसके तहत इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जिसके अंदर पनिशमेंट हो सकती है, अहदे में तनज़ुली हो सकती है, और जो सबसे मेजर पनिशमेंट कहलाती है वो डिसमिसल फ्रॉम सर्विस है। क्योंकि जो आईजी सिंध के पैगाम से मैंने ये अंदाज़ा लगाया जिसके अंदर उन्होंने एक लाइन ये कि ऐसे अनासिर की सिंध पुलिस में कोई गुंजाइश नहीं है, तो ये रिमूवल ऑफ सर्विस। एक और चीज़ आजकल हम ये देख रहे हैं, इससे हटके, महकमा पुलिस से हटके, कि ये जो हमारे ऑफिसर्स हैं जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर्स और एट्सेट्रा ये ज़ाहिर है कि ये ऑफिसर्स हैं, इनको माशाल्लाह एक तो डबल केबिन गाड़ियाँ भी दी जाती हैं क्योंकि उसके अलावा वो सफ़र नहीं कर पाते। प्रॉब्लम होती है, आवाम की ज़ाहिर है कि देखभाल करनी होती है रेट्स लिस्ट पे। वो भी अपने साथ पूरा एक कैमरा क्रू लेके चलते हैं जो उस पर सोशल मीडिया पे तशहीर भी कर रहा होता है, प्रोजेक्शन भी कर रहा होता है। तो उस बाबत किसी की तवज्जो जाएगी या नहीं जाएगी? माशाल्लाह उनके तो सदफ के इतने यूट्यूब पे उनके सब्सक्राइबर्स नहीं होंगे या इंस्टा पे इतने फॉलोअर्स नहीं होंगे जितने उन लोगों के होते हैं, तो वहाँ पर कोई नज़र कोई रखेगा या नहीं? देखिए, बिल्कुल नज़र रखनी चाहिए कि एक असिस्टेंट कमिश्नर, उसकी सैलरी कितनी है, वो अपने साथ 3-3, 4-4 लोगों का क्रू लेकर चल रहे हैं। हमारे जो सिंध हुकूमत है इसके हम दो पार्ट्स इसको समझते हैं, एक वो जो वज़ीर दाखिला के मातहत आते हैं, एक वो जो वज़ीर आला सिंध के मातहत आते हैं। और हर अफसर जो भी आप देखें, इन हुकाम हर कोई मीडिया के सामने आना चाहता है, जो मेन स्ट्रीम पर आ सकता है वो वहाँ पर आता है, जो सोशल मीडिया पर आना चाहता है तो उसने उस किस्म की टीम बना रखी है। और बाकायदा जिस तरह टिकटॉकर्स ने अच्छे कैमरे, महंगी चीज़ें लेकर रखी हैं, तो जिसको शौक़ है और जिसको मीडिया पर आने का शौक़ है तो फिर वो उस तरीके से ख़र्चा भी करता है। वो खर्चा कहाँ से किया जाता है, कहाँ से पूरा होता है? इनके दफातर में 24 घंटे एसी चलते रहते हैं, महंगी इनको गाड़ियाँ लेके दी जा रही हैं, और हमारे मुल्क पर जितना कर्जा चढ़ा हुआ है उसको देखकर तो होना चाहिए कि इनको मोटरसाइकिलें दी जाए। डबल केबिन गाड़ियाँ पता नहीं कितने अरब रुपए की इनके लिए खरीदी जाएंगी, और उसके ऊपर ये जाकर फिर वो छापे मोटरसाइकिलें सड़कों पे घूम रही है, मजीद इजाफा हो जाएगा।